पूर्ण प्रज्ञ दर्शन, ऐसे अनेक नामों से प्रसिद्ध ये दर्शन संपूर्ण वैदिक धर्मावलंबियों के द्वारा मान्य है। एक और तो इसके रचयिता भगवान व्यास और दूसरी ओर इसमें श्रुतियों के तात्पर्य का निर्णय, तीसरी ओर अद्वितीय ब्रह्म तत्व का निरूपण, चौथी बात ये कि शैव, शाक्त, गाणपत्य, सौर, वैष्णव सबके द्वारा व्याख्यात, सबने इस पर व्याख्या की है। और वैष्णव में रामानुज, वल्लभ, निम्बार्क, मध्व और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के बलदेव विद्याभूषण, रामानंदियों में भी इसकी व्याख्या है, आनंद भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। एक एक विद्वान के, और शंकराचार्य का नाम तो अभी नहीं लिया मैंने, शंकराचार्य भगवान के अनुयायियों ने और शंकराचार्य ने जो इस पर भाष्य और टीका लिखी, उसकी संख्या कोई 50 के लगभग पहुंचती है। शंकराचार्य पर, जैसे शंकराचार्य पर भामती, भामती पर कल्पतरु, कल्पतरु पर परिमल का, उधर रत्न प्रभा, न्याय निर्णय, पंचपादिका, और फिर एक एक की टीका टिप्पणी अलग, पंचपादिका पर विवरण, विवरण पर विवरण रहस्य, तत्व विवेचन, विवरण दीपन, ऐसे करके नारायण सभी संप्रदायों में, श्री रामानुजाचार्य के संप्रदाय में उनके भाष्य पर भाव प्रकाशिका, सुरत प्रकाशिका आदि टीका है। श्री अणुभाष्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का, उस पर रश्मि आदि अनेक टीकाएं हैं। निम्बार्काचार्य का कौस्तुभ है, फिर कौस्तुभ पर कौस्तुभ प्रभा है, फिर कौस्तुभ प्रभा वृत्ति है, फिर श्रीनिवासाचार्य की है। माने प्रत्येक संप्रदाय में ये अत्यंत समादृत ग्रंथ है। शैवों में श्रीकंठ भाष्य है, श्रीकर भाष्य है, अपज्य दीक्षित की शिवार्कमणि दीपिका है। तो इस तरह से आचार्यों में इतना समादृत दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। तो वैसे तो हम लोग प्रमेय प्रधान हैं। प्रमेय प्रधान का अर्थ ये होता है कि हम ये नहीं देखते कि वक्ता कौन है, इस पर हम बिल्कुल जोर नहीं देते कि बोलने वाला कौन है, और किस भाषा में बोला इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। यहां तक कि भाषा शुद्ध है कि अशुद्ध है, इस पर भी ध्यान नहीं देते। हमारे पास अशुद्ध भाषा को भी शुद्ध बनाने की तरकीब है। माने हम वो व्याकरण जानते हैं जिसमें अशुद्धि को शुद्ध करने की क्षमता। देखते हम ये हैं कि जो बात बताई गई इसमें वस्तु, वो सर्वोपरि है कि नहीं। तो वस्तु की प्रधानता से निर्णय होता है, वचन या वक्ता की प्रधानता से नहीं। अब यदि ऐसी किसी वस्तु का प्रतिपादन होता
जिसको हम नाक से सूंघ सकते हैं कि चमेली की गंध है कि गुलाब की, यदि हम जीभ से चख सकते हैं कि खट्टा है कि मीठा, यदि हम आंख से देख सकते हैं कि लाल है कि पीला, यदि हम त्वचा से छू सकते हैं कि कठोर है कि कोमल, और यदि हम कान से सुन सकते हैं कि गाली दे रहा गाली है कि स्तुति, तब तो हमारी इन्हीं इंद्रियों के द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो जाता। किसी वचन पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो वस्तु का जो निरूपण करना है वो तो है ब्रह्म। ब्रह्म वस्तु का निरूपण करना है। आप ब्रह्म शब्द का अर्थ जानते हैं, निरतिशय बृहत। बृहत बृहत तो जानते हैं ना, बृहत माने बड़ा। और बृहत का कोई भी संकोचक नहीं है, माने बृहत शब्द के अर्थ को छोटा करने वाला चूंकि कोई भी निमित्त नहीं है, इसलिए अंतर का बड़ा कि बाहर का बड़ा ये प्रश्न नहीं उठता। ऊपर का बड़ा कि नीचे का बड़ा ये प्रश्न नहीं उठता। माने देश से परिच्छिन्न होने वाले बृहत का विवेक नहीं है। ये 100 बरस, लाख बरस, अरब बरस काल से परिच्छेद्य जो वस्तु होती है उसका विवेक ये नहीं है। जो वस्तु काल से परिच्छिन्न नहीं होती है उसका विवेक है। तो आपके पास कौन ऐसी इंद्रिय है या कौन ऐसा करण है जिसके द्वारा आप देश और काल से अपरिच्छिन्न वस्तु को विषय कर सकते हैं? पहले देखना पड़ता है कि जिस वस्तु को देखना है और जिस वस्तु से हम देख रहे हैं उसमें उस वस्तु को देखने की योग्यता भी है कि नहीं है। अब आप देखो कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति और किसी भी समय में यदि ये ब्रह्म का संस्कार उसके चित्त में होवे और ब्रह्म के अनुसंधान की वृत्ति उसको उठे तो संस्कार ही कहां से आवेगा? प्रश्न तो ये है कि ब्रह्म नाम की कोई वस्तु है, अंतःकरण में ये संस्कार हुए बिना उसका विचार ही कहां से उदय होगा? क्योंकि जो चीज किसी भी इंद्रिय से नहीं देखी गई है, कभी अनुभव का विषय नहीं हुई है और अनुभव परिच्छेद्य भी नहीं है, माने अनुभव की विषयता भी जिसमें नहीं है, स्वयं अनुभव स्वरूप है, उस वस्तु के बारे में किसी के मन में कहीं से जानने की इच्छा हो, सुनने की इच्छा हो, अनुभव करने की इच्छा हो, तो यही कहां से आवेगी? तो आप झूठा अभिमान मत करना। एक ऐसी वस्तु है जिसमें काल की कलना नहीं है। एक वस्तु नित्य होती है परंतु वो काल के साथ धारा के रूप में बहती रहती है। एक वस्तु भरपूर होती है परंतु वो देश के साथ होकर देश के निर्देश में अपनी व्यापकता को कायम रखती है। एक वस्तु ऐसी होती है जो कार्य में कारण के रूप से अनुस्यूत होती है, परंतु कार्य के प्रागभाव से उपलक्षित काल की अनेकता में एक रूप से रहने वाला
अंतर्देश और बहिर्देश के भेद को स्वीकार न करने वाला, जिसमें कारणत्व भी नहीं, वो बीज नहीं है। बीज बहिरोन्मुख होता है, बीज में से अंकुर निकलता है। वो कोई अवयव समष्टि रूप काल नहीं, वो अंतर्देश बहिर्देश दैर्घ्य विस्तार समष्टि रूप देश नहीं। ऐसा जो सबसे विशाल पदार्थ है, उस पदार्थ को जानने की इच्छा होना ही बड़े पुण्य परिपाक से होता है। यहाँ तक कि अंतःकरण शुद्ध होने पर होता है। ये वेदांतियों का कहना है। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें अथ शब्द का अर्थ यही है। अथ माने इसके बाद, और अतः माने जिसको परिच्छिन्न वस्तु से तृप्ति नहीं हुई, जो परिच्छिन्नता जन्य अनर्थ की निवृत्ति के लिए और परिच्छिन्नता से विलक्षण परमानंद की प्राप्ति के लिए जो जागृत है, सावधान है, उसके हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा का उदय होता है। तो सूत्रकार तो आपको बाद में सुनाएंगे। पहले ये बात देखनी है कि क्या सचमुच आप अपरिच्छिन्न तत्व को पाना चाहते हैं। यदि उससे अलग जगत होगा तो वो अपरिच्छिन्न होगा, यदि उससे अलग मैं होगा तो क्या वो ब्रह्म होगा, अपरिच्छिन्न होगा। जिससे अलग मैं हूं और मुझसे अलग जो है वो ब्रह्म नहीं हो सकता, और जगत जिससे अलग है और जो जगत से अलग है वो भी ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए श्रुति में ये प्रश्न उठाया गया, एकस्मिन् विज्ञाते यस्मिन् एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। जिस एक का विज्ञान हो जाने पर सर्व का विज्ञान हो जाता है। उस ब्रह्म का निरूपण इस ग्रंथ में है, और उस ब्रह्म वस्तु का साक्षात्कार घ्राण के द्वारा, रसना के द्वारा, अथवा नेत्र के द्वारा, त्वचा के द्वारा, अथवा संस्कारानुविद्ध मन के द्वारा, अथवा श्रोत्र के द्वारा उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसके लिए ना वेदविन मनुते तम बृहंतम, जिसने वेद का स्वाध्याय नहीं किया, माने जिसने वेद द्वारा श्रुति मंत्रों के द्वारा ब्रह्म का विचार नहीं किया, वो उस बृहत को ना वेदविन मनुते तम बृहंतम, वही बृहत, ब्रह्म शब्द में बृहत है ना, बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद ब्रह्म इत्युच्यते ब्रह्म इत्यभिधीयते। ब्रह्म को ब्रह्म क्यों कहते हैं? बृहत होने के कारण। तो जब पहले देखो कहीं न कहीं तुमने सुना होगा ब्रह्म के बारे में कि एक ब्रह्म वस्तु होती है, वो ब्रह्म वस्तु कैसी होती है का परिच्छेद सामान्य के अत्यंताभाव से उपलक्षित होती है ना। कहो भाई देखो कैसा है, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। आपको बात सीधी सीधी सुनाएंगे, बहुत मुश्किल करके नहीं सुनाएंगे। तो ये जो अब देखो ब्रह्म, तो ब्रह्म श्रुति का कहना है कि नेह नानास्ति किंचना, नाना नहीं है, नानात्व नहीं है, अनैक्य नहीं है। एक बात, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। देखो क्या युक्ति हो गई कि जो अपने से अन्य रूप में दिखाई पड़ रहा है सो तो नहीं है। मृत्यो समृत्युं गच्छति,
जो यह नाने व पश्यति, यदि आत्मा परिच्छिन्न से तादात्म्य करके रहेगा तो परिच्छिन्न की मृत्यु में अपनी मृत्यु मानेगा और जन्म मरण के चक्र से नहीं छूटेगा। मृत्यु समृत्युं गच्छति यह नाने व पश्यति, नेह नानास्ति किंचन, नानात्व का निषेध करती है श्रुति। और अयम आत्मा ब्रह्म, इस आत्मा को ब्रह्म बताती है श्रुति। तो ऐसे ब्रह्म का विचार करने के लिए जिससे परिच्छिन्नता मूलक सर्वविध अनर्थों की निवृत्ति हो जाए, जीवन में कोई अनर्थ रहे ही नहीं, उसके लिए ये ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। अच्छा, अब एक आध छोटी मोटी बात, ये श्री कृष्ण द्वैपायन का है कि बादरायण का है? आजकल तो लोग थीसिस लिखते हैं ना, तो पहले जो बात नहीं कही गई हो वो जब तक नहीं कहेंगे तब तक वो प्रामाणिक ही नहीं होगी। उसका आदर ही तब होगा जब कोई नई बात ढूंढ के ले आए। तो पीएचडी होने के लिए या डीलिट होने के लिए कोई न कोई नई बात कहना जरूरी होता है। तो बादरायण व्यास और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, ये एक हैं कि दो हैं, ये खोज की गई हो। तो ब्रह्मसूत्र बादरायण व्यास की रचना है कि श्री कृष्ण द्वैपायन की है? तो हमारे इतिहास, पुराण, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण द्वैपायन और बादरायण ये दोनों व्यास एक ही हैं, और ये द्वापरांत में हुए। और इन्होंने ये जो ग्रंथ रचा है, ये सूत्र क्यों है? श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने बताया कि जैसे बहुत से फूलों की एक माला गूंथनी होती है, तो सूत एक होता है और उसमें फूल अनेक होते हैं, मणि अनेक और सूत एक। तो इसी प्रकार श्रुति के, उपनिषद के मंत्र तो अनेक हैं और उन मंत्र रूप पुष्पों को या एक माला के रूप में गूंथ करके समन्वित कर देना, जैसे वो श्रुति मनुष्य के काम आवे, उसके जीवन के लिए उपयोगी हो जाए, इसके लिए ये सूत्र की रचना है। सूचना सूत्र, जो किसी वस्तु के अर्थ को सूचित करे उसको सूत्र कहते हैं। ये जब किसी वस्तु को हम ढूंढने लगते हैं ना, तो कहते हैं भाई सूत्र मिल गया, है ना, इस समाचार का सूत्र मिल गया, इस चोरी का सूत्र मिल गया, ऐसा भी बोलते हैं। कि पैसा कहाँ रखा है, कि इसका भी सूत्र मिल गया। तो सूत्र माने सूचक, और ये बहुत थोड़े अक्षरों में, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यंच सूत्रम सूत्र वेदो वेदो हो। सूत्र किसको कहते हैं? कि जिसमें अक्षर थोड़े हों और संदिग्ध न हो और सारयुक्त हो और पूर्वापर की ठीक ठीक परीक्षा करके कहा गया हो। विश्वतो मुखम, और उसको कोई काट न सके और निर्दोष हो गए, उसको बोलते हैं सूत्र। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदो, इसको बोलते हैं सूत्र। अच्छा, अब ये सूत्र काहे का? तो ब्रह्म सूत्र है। एक विनोद की बात आपको सुना दूं। हमारे एक परिचित महात्मा थे, तो कहते थे कि और सब शब्द जो होते हैं वो अधूरे अधूरे होते हैं,
परंतु ब्रह्म शब्द बिल्कुल परिपूर्ण है। बोले कैसे परिपूर्ण है? ये शब्द हो शब्द, तो वो स्वर और वर्णों की गिनती करते थे, हैं? स्वर और वर्णों की गिनती करते थे। तो अ से लेकर के 16 तो स्वर होते हैं, बोला, और नारायण क से लेकर के 33 वर्ण होते हैं। तो जरा आप ब्रह्म शब्द की ओर देखो, तो ये ब जो है ये व्यंजनों में से कौन सा अक्षर है, इसकी गिनती करके बताते थे। तो क च ट त है ना, ये 5 का 4 गुना 20 हो गया ना, और प फ ब 23वां अक्षर हुआ ब, और ऐसे गिनते थे वो। अच्छा, और र है, ब के बाद र है, तो उसको गिनो, वो कितना हुआ? तो प तक 25 हुए, प तक 25 हुए, और यह 26 और र 27, तो 27 और 23 कितने हो गए? 50 हो गए। अच्छा, अब देखो आगे क्या है, बोले हा, तो 8 होता है, य र ल व स ख स ह, 25 और 8 ये हो गया 33वां हो गया। कौन सा? हा, और 25वां है मां। इसको जोड़ दो, कितने अक्षर हुए कुल? 108, है ना, 108। ऐसे जोड़ के बताते। तो ये आप लोगों को महात्मा लोग बैठे बैठे, है ना, ये महात्माओं का मनोराज्य है, बोला, ये महात्माओं का मनोराज्य है। अच्छा, अब आपको एक बात और बताता हूं, जितने अच्छे अब जैसे सीताराम, तो केवल राम 108 नहीं होगा हो, जब सीताराम को जोड़ोगे तो बिल्कुल इसी नियमानुसार वो 108 हो जाएगा। हाँ, उसमें स ई त आ है ना, र आ और म, इतने अक्षर जोड़ने पड़ेंगे, स्वर वर्ण दोनों 108। और राधिका कृष्ण दोनों को जोड़ोगे तब 108 हो जाएगा। राधिका कृष्ण दोनों को जोड़ो तो 108, और सीताराम दोनों को जोड़ो तो 108, और ब्रह्म अकेले ही 108। तो अच्छा, ये आपको केवल विनोद के लिए सुनाया, बोला, इसमें ये महात्मा लोग जब एकांत में बैठते हैं तो उनका दिमाग ऐसे काम करता है। अच्छा, एक दूसरा नमूना सुन लो। दूसरा नमूना ये है कि ये जैसे आपका ब्रह्म शब्द, ब्रह्म, इसमें से ह को अपनी जगह से उठा के ब के बाद और र के पहले रख दो। ब के बाद अगर ह आ जाएगा तो ब और ह, ब हलंत है ना, तो और ह भी हलंत है, और उसके बाद क्या है? र है, र, ब के बाद र है ना, तो ब और ह दोनों आधे आधे जब एक में मिल जाएंगे तो हो जाएगा भ, भ, और र तो रहेगा ही, और म अपनी जगह पर ज्यों का त्यों, तो क्या हो जाएगा? भ्रम हो जाएगा, भ्रम। ये ब्रह्म शब्द जो है वो म के पहले वाले ह को उठा के ब और र के बीच में रखते ही ब्रह्म की जगह भ्रम हो जाएगा। तो अब ये ब्रह्म शब्द जो है ना, ब्रह्म, ब्रह्म सूत्र। अच्छा, अब इसके संबंध में और बात आती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो शांकर संप्रदाय में इसको शारीरक दर्शन बोलते हैं, शारीरक दर्शन।
इसका अर्थ ये है कि शरीर में ही जो आत्मा है, शरीरे भव शारीरा, इस शरीर में ही जो आत्मा है वो शरीर के हिसाब से छोटा नहीं है, ब्रह्म है। माने तुम्हारा जो अहमर्थ है, तुम्हारा जो मैं है, उसी का नाम ब्रह्म है। ये बात बताने के लिए शांकर संप्रदाय में इसको शारीरक दर्शन बोलते हैं। शारीरक दर्शन बोलते हैं। और भिन्न भिन्न संप्रदायों में इसमें श्रुत्यर्थ का विचार है, इसलिए इसको वेदांत दर्शन बोलते हैं। वेद का जो अंतिम भाग है उसका इसमें प्रतिपादन है, इसलिए इसका नाम वेदांत दर्शन है। कोई पूर्ण प्रज्ञ दर्शन बोलते हैं इसको, मध्वाचार्य जी महाराज इसका नाम पूर्ण प्रज्ञ दर्शन बोलते हैं। जिसकी प्रज्ञा परिपूर्ण हो गई है, जिसके बाद प्रज्ञा के विकास का दूसरा कोई क्षेत्र बाकी नहीं रह जाता। जस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, जिसका विज्ञान होने पर सबका विज्ञान हो जाता है, वो ये पूर्ण प्रज्ञ दर्शन है। अब इसके स्वरूप के संबंध में बात सुनाता हूं। ये वेदांत दर्शन एक ग्रंथ है, इसमें 4 अध्याय हैं। माने एक को समझाने के लिए 4 विभाग करके बात समझाई गई है। समन्वय है, अविरोध है, साधन है और फल है। हाँ, तो जिनमें स्पष्ट रूप से, है ना, जिनमें स्पष्ट रूप से परब्रह्म परमात्मा का वर्णन है, उन श्रुतियों की संगति लगाने के लिए समन्वयाध्याय है। और जो श्रुतियां विरुद्ध मालूम पड़ती हैं उनको अविरोधी सिद्ध किया है। और ब्रह्म ज्ञान का, मुक्ति का, ब्रह्म ज्ञान का साधन क्या है, इस पर विचार करने के लिए साधन अध्याय है। और फल क्या होता है, मुक्ति का स्वरूप क्या है, तो फल पर विचार करने के लिए चौथा अध्याय है। तो एक ग्रंथ में 4 तो अध्याय हैं, और फिर एक अध्याय में 4 पाद हैं। तो 16 हो गया ना। अच्छा, और शंकर मतानुसार 191 अधिकरण है इसमें, और 555 सूत्र हैं। ये ग्रंथ का शरीर है। कुल मिला के 555 सूत्र इसमें है। और सूत्र का तात्पर्य निर्णय करने के लिए ऐसे ऐसे संकेत हैं। अब आपको एक नमूना सुनाता हूं। जिज्ञासा से ग्रंथ प्रारंभ हुआ और अनावृत्ति से समाप्त हुआ। माने पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और आखिरी सूत्र क्या है, अनावृत्ति शब्दात। ये क्या हुआ? बोले देखो, ये साधन क्या है कि जिज्ञासा, और इसका फल क्या है का अनावृत्ति। अनावृत्ति माने जिससे संसार में जो जन्म मरण होता है, जो सुख दुख होता है, राग द्वेष होता है, पाप पुण्य होता है, धर्माधर्म होता है, उसके चक्र से छुटकारा मिल जाए, ये तो है ग्रंथ का फल। और ये फल प्राप्त करने के लिए, ये फल प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है? बोले जिज्ञासा। इसका अर्थ हुआ कि इस चीज को तुम जानो, और जानने से ही तुम देखोगे कि तुम पहले से ही स्वयं मुक्त हो। जिन वस्तुओं के साथ तुम बंधा हुआ अपने को मानते हो, उन वस्तुओं के साथ बंधे हुए नहीं हो। जैसे देखो कि संसार में कोई मरता है, या कोई चीज बिछुड़ती है, या कोई चीज नष्ट हो जाती है,
तो उसके मरने पर, बिछुड़ने पर, नष्ट होने पर बड़ा कष्ट होता है। अब ये कष्ट जो है उस वस्तु में से निकल करके हमारे भीतर आता है कि वस्तु के साथ वस्तु का जो छूटना है, छूटना रूप क्रिया है, उसमें से निकल के आता है कि जो उसके छूटने का ख्याल है उसमें से निकल के आता है, छूटने का दर्शन है कि नहीं। बहुत से लोग मरते दिखते हैं, बिछुड़ते दिखते हैं, छूटते दिखते हैं, बदलते दिखते हैं, तो उनके बदलने से तो दुख नहीं होता है। जिनके साथ अपना मोह होता है ना, मोह होता है, ममता होती है, संबंध का भाव होता है, उन्हीं के लिए तो दुख होता है। तो दुख का हेतु मोह है कि दो दुख का हेतु वस्तु है? तो दुख का हेतु वस्तु नहीं है। तो यदि आपको ये बात मालूम हो जाए कि जिस समय हम उस वस्तु के साथ अपना संबंध मानते थे, उस समय भी वो वस्तु अपनी संबंधी नहीं थी, अपने से संबद्ध नहीं थी, हम तो उस समय भी उससे असंग और उदासीन थे और इस समय भी असंग उदासीन हैं। ये ज्ञान हो जाए तो आपका देखो दुख मिट जाता है कि नहीं मिट जाता है। मान दुख का उद्गम बाहर नहीं है, दुख का उद्गम भीतर है। अच्छा, एक बात आप देखो, दुख और सुख दोनों में से कौन सा सूक्ष्म है और कौन सा स्थूल है? दोनों आपको एक कोटि के मालूम पड़ते हैं, दुख और सुख, कि दोनों में कुछ उथलापन और गहराई मालूम पड़ती है। दुख की गति जागृत और स्वप्न केवल दो ही अवस्था में है, और सुख की गति तो सुषुप्ति में भी है। जागृत और स्वप्न के न होने पर भी सुखमहमस्वाप्सम न किंचिद अवेदिशाम है। अज्ञान और सुख तो सुषुप्ति में ज्ञात होते हैं, परंतु दुख तो सुषुप्ति में नहीं होता। स्वप्न में दुख होता है, स्वप्न में दुख होता है, जागृत में दुख होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुख भीतर नहीं है, दुख बाहर से आया हुआ है और वो अधिक से अधिक स्वप्नावस्था तक जा सकता है, सुषुप्ति में नहीं रह सकता। लेकिन सुख के बारे में ये साफ मालूम पड़ता है कि वो भीतर से आया हुआ है, वो भीतर से आया हुआ है। सुखम अस्यात्मनो रूपम, आत्मा का स्वरूप सुख है, और जहां आत्मा है वहां सुख तो रहता ही रहता है। तो ये क्या आश्चर्य है कि हम अपने जीवन में बाहर की वस्तुओं को पकड़ करके दुखी हो रहे हैं, और जो चीज हमारे भीतर है, जो चीज हमारे भीतर है उसको नहीं पहचानते हैं। तो भीतर वाली चीज को पहचानना ये आवश्यक है। अच्छा, अब एक और बात है, ये बताते हैं कि ज्ञान होना चाहिए। वैसे जिज्ञासा शब्द का प्रयोग किया हुआ है, तो हम अभी अध्यास भाष्य आपको सुनावेंगे शंकराचार्य। आज नहीं, कल से ही। आज तो मंगलाचरण, अल्पारंभा क्षेम करा। जो काम थोड़े थोड़े करके किया जाता है वो कल्याणकारी होता है, बहुत जल्दी में करने से तो काम बिगड़ जाता है। अब एक देखो प्रश्न, ये घड़ी को यहां से वहां उठा के रखना हो तो हम रख सकते हैं, लेकिन हम जो चाहें सो इच्छा नहीं कर सकते। आप विचार करके देखो, इच्छा कृति साध्य नहीं है। बोले नहीं, हम अगले मिनट में ये इच्छा करेंगे कि हम यहां से निकल के बाहर जाएंगे। ये तो है ना, ये तो इस समय तुम्हारे मन में इच्छा है सो बोल रहे हो।
अगले मिनट में बाहर जाने की इच्छा है, उसको तुम वाणी से अभिव्यक्ति दे रहे हो। इच्छा जो है वो निकलने पर तब मालूम पड़ती है। इच्छा कृति साध्य नहीं है, कर्ता के अधीन नहीं है, जब हो लेती है तब मालूम पड़ती है। तो बोले अब हम ज्ञान की इच्छा करते हैं, ज्ञान जिज्ञासा कर्तव्य। बोले जिज्ञासा कर्तव्य ये तो गलत है। कि क्यों गलत है? कि इच्छा तो कर्ता के अधीन नहीं है, हम जो चाहें सो इच्छा कर सकते हैं। कि नहीं, इच्छा चाहे जो हो जाती है। अच्छा, अब एक काम की बात सुना देते हैं इसके मुख में। इसी से मन में इच्छा होना न पाप है न पुण्य है। यदि उस इच्छा के अनुसार कर्म करोगे तो वो कर्म अगर विहित होगा तो पुण्य होगा और निषिद्ध होगा तो पाप होगा। तो क्योंकि तुम कर्म करने न करने में समर्थ हो। इच्छा हुई कि घड़ी उठा लो, लेकिन बुद्धि ने कहा भाई अभी 5 मिनट बाकी हैं, अभी 5 मिनट रहने दो। तो ये जो इच्छा होती है वो इच्छा कर्म नहीं है और इच्छा बुद्धि भी नहीं है। इच्छा के औचित्य और अनौचित्य का विचार जिससे होता है वो बुद्धि है। अब किसी के मन में ये प्रश्न होए कि हमारे मन में तो गलत सलत इच्छाएं हुआ करती हैं, उनको कैसे मिटावें? बोले एक तो बुद्धि से समर्थन मत दो, बुद्धि से उस इच्छा को उचित मत समझो, और दूसरे उसको कर्म पर्यंत मत ले जाओ। तो बुद्धि और कर्म इन दोनों पार्टों के बीच में रह करके वो इच्छा पिस जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अच्छा, अगर आपका ये दावा होए कि हमारे मन में जो इच्छा आवेगी सो ही करेंगे, तो आपके मन में जो इच्छा आवे सो बोल के बता दो, है ना? अकलमंदी का काम नहीं करोगे, है ना? ये जितने नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, है ना, इनको ये विवेक होता है वो कि क्या बोलेंगे। ये नहीं कि जो मन में आया सो बोल दिया, ऐसा नहीं करते। वो सोचते हैं कि हम बोलेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर, हमारे व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोल के तो बोलते हैं ना, सोच के तो बोलते हैं ना। तो एक तो इच्छा मात्र का बुद्धि से समर्थन मत करो, और दूसरे जो मन में आवे सो ही करो, है ना। और मन में आवे कि इस आदमी को पकड़ के गिरा दो तो गिरा दोगे, अकल से विचार करना पड़ेगा ना। इच्छा को कार्यान्वित तब करते हैं जब वो उचित होती है। तो बुद्धि से औचित्य का निर्णय होता है और इंद्रियों से वो कार्यान्वित होती है। तो इच्छा जो है वो तो पूर्व वासना के अनुसार, संस्कार के अनुसार उदय होती रहती है, उसको कार्यान्वित करने में विवेक करना पड़ता है। तो कर्तव्यता इच्छा में नहीं होती, इच्छा में नहीं होती, या तो कर्म में होती है और या तो विचार में होती है। तो अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म जिज्ञासा है, ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ यहां जिज्ञासा पद से लक्षित विचार है, विचार। जिज्ञासा पद का अर्थ जिज्ञासा नहीं है, ब्रह्म विचारा कर्तव्य। हाँ, ब्रह्म विचार करना पड़ेगा। विचार बुद्धि से विचार किया जाता है। तो अब विचार करना काहे का? बोले ब्रह्म का। तो देखो, एक बीज होता है, आप बीज में और ब्रह्म में विवेक करो। एक बीज होता है तो उसमें पहले से अंकुर का संस्कार, जो उसका फल होने वाला है, पत्ता होने वाला है, अंकुर निकलने वाला है, उसका संस्कार बीज में विद्यमान होता है। तो बीज में कहां से आया? बोले भाई उसके पहले वृक्ष था, उसमें से आया। का उसके पहले कहां से आया? का बीज में से आया।
तो बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, ये प्रमाण सिद्ध परंपरा जो है, बीजांकुर न्याय इसको बोलते हैं, चलता रहता है। लेकिन ब्रह्म क्या बीजवत है, ये प्रश्न है बोला कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का बीज जिसमें होवे सो ब्रह्म। तो देखो, बीज में पूर्व का संस्कार है। एक बात, बीज को फूटने के लिए काल चाहिए, और बीज में विकारी होना स्वभाव चाहिए उसका। बीज का उपादान चाहिए प्रकृति रूप, बीज में संस्कार चाहिए पूर्व कर्म का, बीज का स्वभाव होगा विकारी, और बीज में एक फूलना होगा, पटकना होगा, उसको स्थान चाहिए, और बीज को पौष्टिक खाद चाहिए, तब बीज वृक्ष के रूप में परिणत होता है। अब समझो कि जो जगत का मूल तत्व है ब्रह्म, यदि वो बीजवत है तो उसमें वास्तविक उपादानता चाहिए, एक बात। और वास्तविक उपादानता होने पर कार्याकार परिणाम होने से वो फूट जाएगा। अच्छा, उसमें पहले से कर्म का संस्कार चाहिए। एक वस्तु जब अनेक रूप में होती है तो बिना संस्कार के कैसे होगी? अच्छा, और उसको काल चाहिए, स्थान चाहिए, और उसको खाद भी चाहिए, पौष्टिक तत्व चाहिए, कि तब वो बीज जो है वो वृक्ष के रूप में परिणत होगा। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप शाखा से युक्त ये जो विश्व वृक्ष है, ये जो विश्व वृक्ष है, वो क्या ब्रह्म बीज से उत्पन्न होता है? ये प्रश्न है। ब्रह्म में बीजत्व है कि नहीं? तो ये धर्माधर्म के, देखो, बीज और वृक्ष की परंपरा तो लोक सिद्ध प्रमाण सिद्ध है, परंतु धर्माधर्म के निमित्त से शरीर की प्राप्ति और शरीर के निमित्त से धर्माधर्म की उत्पत्ति, ये जो धर्माधर्म से शरीर की और शरीर से धर्माधर्म की उत्पत्ति है, ये जो परंपरा है, जैसे वृक्षांकुर न्याय है, बीजांकुर न्याय है, जैसे बीजांकुर न्याय है और उसकी परंपरा प्रमाण सिद्ध है, वैसे धर्म से देह और देह से धर्माधर्म और धर्माधर्म से देह, ये जो परंपरा है, ये लौकिक प्रमाण सिद्ध है। लौकिक प्रमाण सिद्ध है कि नहीं? तो खोज करने वाले तो करने से मानते नहीं हैं, उनके ऊपर तो कोई रुकावट नहीं है। असल में ये धर्माधर्म से देहोत्पत्ति का प्रसंग और देह से धर्माधर्मोत्पत्ति का प्रसंग। हेतु फलावेशा तावद हेतु फलागमः क्षीणे हेतु फलादेशे संसारो न प्रवर्तते। तो ये हेतु फलादेश जो है, हेतु से देह की उत्पत्ति हुई और देह से हेतु की उत्पत्ति हुई, ये किसी भी लौकिक प्रमाण से प्रतिपन्न नहीं है, लौकिक प्रमाण से सिद्ध नहीं है। तब फिर शास्त्र से सिद्ध कार्य कारण भाव और शास्त्र से ही व्यावर्तित कार्य कारण भाव, नारायण, ये अद्भुत लीला है शास्त्र के। तो ब्रह्म ज्ञान होने पर्यंत जो देह और धर्माधर्म का कार्य कारण भाव है वो वास्तविक, और ब्रह्म ज्ञान होने पर बाधित। इसलिए शास्त्र की यदि पुनर्जन्म नहीं होगा, यदि परलोक नहीं होगा, यदि जीव दुखी सुखी नहीं होगा, यदि शरीर का बीज नहीं होगा, तो वेदांत का उपयोग जन्म मरण की निवृत्ति के लिए क्या होगा? और मुक्ति कहां से होगी? परंतु ये जिज्ञासा शब्द जो है वो महाराज, है ना, बिल्कुल क्या बोलते हैं, अणुबम। हाँ, ये अणुबम है। अणुबम क्या है कि ज्ञान से अज्ञान की ही निवृत्ति होती है, वस्तु की निवृत्ति नहीं होती। किसी भी चीज का ज्ञान उस चीज को नहीं मिटाता है। यदि वो चीज झूठी हो तो उस चीज को जानने से
मिटेगी, और चीज सच्ची हो तो जानने से नहीं मिटेगी। ये ब्रह्म ज्ञान कोई ऐसा अनिवार्य ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र, कि नारायण इस ब्रह्म ज्ञान के होने पर सुखीपना, दुखीपना, रागीपना, द्वेषीपना, पापीपना, पुण्यात्मापना, सुखीपना, दुखीपना है, लोकवत्व, परलोकवत्व, पुनर्जन्मवत्व, ये सारे के सारे निवृत्त हो जाते हैं। तो यदि ये सारे के सारे अज्ञान सिद्ध न होते तो केवल ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त क्यों होते? ब्रह्म ज्ञान से इनको निवर्त्य बता नहीं, ब्रह्म ज्ञान से इनको निवर्त्य बता नहीं, इनकी वस्तु रूपता का विरोध है। अच्छा, अब ये प्रसंग फिर आपको कल सुनाएंगे। शुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम स्मृतिमात्रेण यत् पुंसाम ब्रह्म तन्मंगलम परम अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम परम। ओम शांति शांति शांति।